हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का जो 2021 का क्वेश्चन पेपर आया था, यहाँ पर आपको 50 क्वेश्चन मैं करवाने वाली हूँ। पार्ट 1 कल मैंने करवा दिया था, तो इसका प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो या फिर इसकी डिस्क्रिप्शन पे, वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे इसका पार्ट 1 का लिंक है, वो भी आप देख सकते हो, जो 50 क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे के जो 50 क्वेश्चन, क्योंकि जो पेपर 2 है उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, ऑलरेडी मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आज के सेशन में भी 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है, यानी क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पर बुक्स दी हुई हैं, बुक्स और उसके लेखक, कर्मयोग, विमेन एनिवल, एथिकल रिलीजन और सिंथेसिस ऑफ योगा और उसके राइटर। अब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 50 में यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए गए थे। सबसे ज्यादा मुश्किल उनके साथ होती है जिनका सब्जेक्ट हिंदी में आ जाता है ना, जिनका मीडियम जो है हिंदी है। जैसे एजुकेशन में इंग्लिश वालों के लिए थोड़ा इजी है समझना, बट हिंदी वालों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहली बात कंटेंट नहीं मिलते हैं, दूसरी बात जो हिंदी में देता है एनटीए वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो यहाँ पर इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी वालों को जल्दी चीजें समझ में आए। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर बुक्स की। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कर्मयोग किसके द्वारा दी गई? विवेकानंद जी के द्वारा, विमेन एंड इवल नेल नोदिंग्स के द्वारा, एथिकल रिलीजन एम के गांधी, सिंथेसिस ऑफ योगा श्री अरविंदो। क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पर भी एक सूची को दूसरी सूची से मिलाना है। परामर्श का सेवार्थी केंद्र दृष्टिकोण, परामर्श का मनोगतिक दृष्टिकोण, परामर्श का व्यवहारात्मक दृष्टिकोण और परामर्श का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। सिगमंड फ्रायड, एवन पावलोव, बेक और रोजर्स, यहाँ पर ये ऑप्शंस दिए गए हैं। अब यहाँ पर ऑप्शंस क्या दिया है, यहाँ पर देखिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जरा देखिएगा, ये पूरी पीडीएफ आप लोग आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए का है परामर्श का सेवार्थी केंद्र दृष्टिकोण, कॉल रोजर्स, परामर्श का मनोगतिक दृष्टिकोण सिगमंड फ्रायड, परामर्श का व्यवहारात्मक दृष्टिकोण पावलोव का था और परामर्श का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण आरोन बेक। मैं एक बार आपको फिर से यहाँ दिखा देती हूँ, और आपने क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पर एजुकेशन कमीशन और चेयरपर्सन, पेपर 1 में भी ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, और उसके सामने लिखा है कि किसके द्वारा बनाया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन राधाकृष्णन के द्वारा, एनकेसी यानी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग सैम पित्रोदा के द्वारा, शिक्षा आयोग कोठारी के द्वारा और माध्यमिक शिक्षा आयोग मुदालियर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, टेलर मॉडल ऑफ करिकुलम इज बेस्ड ऑन 4 मेन कंपोनेंट, पर्पस, एक्सपीरियंस, मेथड एंड इवैल्यूएशन इवैल्यूएशन, यानी पाठ्यचर्या का टाइलर मॉडल 4 मुख्य घटकों पर आधारित है: उद्देश्य, अनुभव, विधियां और मूल्यांकन। स्टेटमेंट 2 देखिए, पाठ्यचर्या मूल्यांकन का स्टैटिक्स मॉडल स्पष्ट रूप से इस अवधारणा पर आधारित है कि मूल्यांकन संबंधी मुद्दों के निर्धारण में हितधारकों जिनके लिए मूल्यांकन किया जाता है कि चिंताएं सर्वोपरि होनी चाहिए। अब इस स्टेटमेंट का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी ये दोनों ही कथन सही हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां पर इस पूरे पूरे एक्सप्लेनेशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, बुक, सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर एंड कंप्यूटर्स आर टर्म एज। ऑप्शन नंबर ए इंस्ट्रक्शनल। पुस्तक है, सिनेमा है, टेलीविजन, रेडियो और कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? अनुदेशात्मक, जिसे कि इंस्ट्रक्शन देना कह सकते हैं। ये कितने प्रकार का होता है? 7 प्रकार का: वास्तविकता यानी रियल, चित्र, पाठ्यक्रम पुस्तक, बोर्ड, ओएचपी, फ्लिपकार्ट और कंप्यूटर।
जिसके द्वारा एक प्रशिक्षक निर्देश को लागू करने और निर्देशात्मक उद्देश्यों की छात्रों की उपलब्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है ये। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? क्वेश्चन नंबर 55, द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग वॉज एडवोकेटेड बाय, यानी अव्यक्त अधिगम की अवधारणा के पक्ष में किसने तर्क दिया? ऑप्शन नंबर डी, टोलमैन ने। टोलमैन के द्वारा 1886 से 1959 के द्वारा प्रतिपादित किया गया अव्यक्त अधिगम सिद्धांत यानी लेटेंट लर्निंग, ठीक है, एडवर्ड टोलमैन ने चूहों पर प्रयोग किया और जिन्हें भूल भुलैया के माध्यम से चलाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग and not merely the absence of disease or infirmity. This definition is from, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तुरंत ही स्क्रीनशॉट ले लिया करिए इस चीज का। स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक सुस्वास्थ्य है, न केवल बीमारी या दुर्लभता की अनुपस्थिति। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की ये अनुषंगिक इकाई है, सहायक है, और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। किसकी? विश्व स्वास्थ्य संगठन की। इसका उद्देश्य विश्व के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंसलिंग इज एसेंशियली, परामर्श की अवधारणा आवश्यक रूप से है डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 57 ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग करिकुलम इज मोर सक्सेसिबल टू पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, कौन सी पाठ्यचर्या राजनीतिक प्रभाव से अधिक प्रभावित होती है? ऑप्शन नंबर बी, स्कूल एजुकेशन करिकुलम। विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम का मतलब है विद्यालय में एक शिक्षार्थी को पढ़ाए जाने वाले पाठ और शैक्षणिक सामग्री से। ये पाठ्यचर्या एक स्कूल के द्वारा एक शिक्षार्थी को प्रदान किए गए शैक्षिक अनुभवों के नियोजित सेट के कुल योग के रूप में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 59, स्टूडेंट क्रिएट देयर लर्निंग बेस्ड ऑन देयर प्रीवियस एक्सपीरियंस इज द बेसिक असम्पशंस ऑफ द, छात्र अपने पिछले अनुभव के आधार पर अपनी शिक्षा का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, निर्माण करना यानी कंस्ट्रक्ट करना। जहां कंस्ट्रक्ट करना आएगा वहां पर क्या आंसर हो जाएगा? रचनावादी यानी कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी। छात्र अपने पिछले अनुभव के आधार पर यानी लास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर अपनी शिक्षा का निर्माण रचनावादी अधिगम सिद्धांत के द्वारा करते हैं। रचनावाद वह सिद्धांत है जो बताता है कि शिक्षार्थी केवल निष्क्रिय रूप से जानकारी लेने के बजाय ज्ञान का निर्माण करते हैं। जैसे लोग दुनिया का अनुभव करते हैं और उन अनुभवों को प्रतिबिंबित करते हैं, वे अपने स्वयं के प्रतिनिधित्व का निर्माण करते अपने पहले से मौजूद स्कीम में नई जानकारी शामिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, पहला स्टेटमेंट, टीचर एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड इन ऑल स्टैंडअलोन TEIs as it require high quality content as well as pedagogy and multidisciplinary inputs. स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 देखिएगा, शिक्षक शिक्षा विनियामक निकाय के विनियामक प्रयास कुप्रथाओं पर अंकुश लगाने और शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता के लिए बुनियादी मानकों को लागू करने में सक्षम है। अब इसका आंसर देखिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी यानी 1 और 2 दोनों ही कथन गलत है। क्यों? क्योंकि छात्र उपलब्धि में सुधार के लिए शिक्षक सबसे महत्वपूर्ण स्कूल आधारित कारक है। शिक्षक उत्कृष्टता पहल या TEI प्रत्येक छात्र पर शिक्षकों के प्रभाव को मापने के लिए एक विचारशील दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 61, द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव रीजन एंड कम्युनिकेटिव रेशनैलिटी वाज,
संप्रेषणात्मक तर्क और संप्रेषणात्मक तार्किकता सिद्धांत के प्रमुख योगदानकर्ता कौन थे? ऑप्शन नंबर सी, हेबरमास। ये मत सोचिएगा कि आपके सामने एक स्क्रीन चल रही है और उसको सिर्फ स्क्रीन के तरीके मत लीजिए, उसको लीजिए आप प्रैक्टिस के तरीके, यानी जो क्वेश्चन आपके सामने है कमेंट करते चलिए, एक्सप्लेनेशन पढ़ते चलिए। संप्रेषणात्मक तर्क यानी कम्युनिकेटिव रीजन और कम्युनिकेटिव रैशनैलिटी के प्रमुख योगदानकर्ता हैं जुर्गन हैबरमास, जिनका कहना था कि संचार क्षमता विकास के माध्यम से विकसित हुई, लेकिन समकालीन समाज में अक्सर इसे दबाया या कमजोर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए ध्यान से। जो लोग व्यक्तिवादी संस्कृतियों में रहते हैं, कॉन्सेप्ट और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ लीजिए एक बार। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी। देखिए बहुत ही लेंथी क्वेश्चंस है, इसलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर आपको फटाफट दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर डिटेल में जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अवधारणा और उसकी विशेषता। जो लोग व्यक्तिवादी संस्कृतियों में रहते हैं उसकी विशेषता क्या होती है? मूल्य स्वतंत्रता, प्रतियोगिता और व्यक्ति उपलब्धि। जो लोग समूह में रहते हैं, नेचुरल सी बात है, सामाजिक सद्भाव सम्मान को महत्व देते हैं। सांस्कृतिक तुलनात्मक दृष्टिकोण संस्कृतियों में व्यक्तित्व के बारे में पश्चिमी विचारों का परीक्षण करता है। और डी, स्वदेशी दृष्टिकोण यानी गैर पश्चिमी व्यवस्था में व्यक्तित्व के अध्ययन के लिए पश्चिमी दृष्टिकोण का विरोध करता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 63। The approach to counseling in which the therapeutic process is directed along lines considered relevant by the counselor is named as। उपबोधन के लिए वह दृष्टिकोण जिसमें चिकित्सकीय प्रक्रिया को परामर्शदाता के द्वारा प्रासंगिक मानी गई विधि के द्वारा निर्देशित किया जाता है, को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टिव काउंसलिंग यानी निर्देशात्मक उपबोधन कहा जाता है। अब ये होता क्या है? उपबोधन के लिए वह दृष्टिकोण जिसमें चिकित्सकीय प्रक्रिया को परामर्शदाता द्वारा प्रासंगिक मानी गई विधि के द्वारा निर्देशित किया जाए, निर्देशात्मक उपबोधन कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 तुरंत ही स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जो भी क्वेश्चन आपको लगते हैं कि यार इसको पढ़ना चाहिए और इसका नोट्स बनाना चाहिए। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द 8 लिम्स ऑफ योगा। अष्टांग योग के अनुसार कौन सा सही क्रम है? देखिए अष्टांग योग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, यानी नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और लास्ट में आता है ध्यान। महर्षि पतंजलि ने, नोट कर लीजिए इसको पूरा, महर्षि पतंजलि ने योग को चित्त की वृत्तियों के निरोध, योगा चित्तवृत्ति निरोधा के रूप में परिभाषित किया। योग सूत्र नाम से योग सूत्रों का संकलन किया। 8 अंगों वाले योग का एक मार्ग विस्तार से बताया, और ये कौन से थे? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और लास्ट में आता है समाधि। अमंग द फॉलोइंग विच रिलेशनशिप रिमेन्स इनकंक्लूसिव। कौन सा संबंध अनिर्णायक बना रहता है? पढ़िए जरा जल्दी से। इनमें से कौन सा संबंध अनिर्णायक बना रहता है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, मोटापे का अभिज्ञान से संबंध। क्वेश्चन नंबर 65 और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोटापे का अभिज्ञान, यानी ओबेसिटी हैज एन एसोसिएशन विद रिकॉग्निशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66। एक्सप्लेनेशन को तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 66, curriculum ought to emphasize providing students with a deep understanding of the importance of a discipline and how they are organized.
पाठ्यचर्या को किसी विद्या शाखा की महत्वपूर्ण और उनकी आयोजन विधि के बारे में विद्यार्थियों को गहन बोध प्रदान करने पर बल देना चाहिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कॉन्सेप्ट। क्या होगा? कॉन्सेप्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67, फॉलोइंग आर द स्टेप्स टू करिकुलम चेंज, अरेंज देम इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। यानी पाठ्यचर्या में जो निम्नलिखित चरण हैं उनको आप सीक्वेंशियल ऑर्डर में यानी क्रमागत तरीके से लगाएं। 67 को ध्यान से देखिए, कौन कौन से ऑप्शन है। चलिए इसके ऑप्शंस देखिए, कौन करेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। मैं एक बार फिर से दिखा देती हूं, कौन कोई कर सकता है इस क्वेश्चन का आंसर? क्या लगता है? चलो देखते हैं इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखिए। सबसे पहले ई ए बी सी डी पाठ्यक्रम परिवर्तनशील है और इसके चरण कौन कौन से हैं? पहले लक्ष्यों का विश्लेषण, लक्ष्यों और पाठ्यक्रम अभिकल्प की पुनर्परीक्षा, डाटा इकट्ठा करना, मुख्य मुद्दों और उपलब्ध सूचना पर मंथन और संभावित सुधार मॉडलों का सूत्रण, विचारण और मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 68, वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंट स्केल हेल्प इन मेजरिंग, ऑप्शन नंबर बी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज यानी बौद्धिक क्षमता। विस्क को प्रशासित करने में 45 से 65 मिनट लगते हैं। ये एक पूर्ण स्केल आईक्यू उत्पन्न करता है जो कि एक बच्चे की सामान्य बौद्धिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये। Statement 1 is comprehensive content rich curriculum is a common feature of academically high performing countries. Statement 2 is the impact of high quality curriculum can be significant and matters most to achievement in the lower level of schooling. चलिए इसका आंसर देखिए क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों सी होगा? क्योंकि पहला जो है वो स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। व्यापक और विपुल विषय वस्तु वाली पाठ्यचर्या अकादमिक रूप से उच्च का निष्पादन करने वाले राष्ट्रों की समान विशेषता है। क्या है? पहला सही है, पहला सही है और जो दूसरा दिया गया है वो गलत है। चलिए फिर से देखिए आगे, एक्सप्लेनेशन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 70 स्टेटमेंट आ गया फिर से। प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य इस जगत में जीवन की तैयारी के रूप में या विद्यालय से परे जीवन में केवल ज्ञान प्राप्ति नहीं था अपितु स्वयं के संपूर्ण आत्मबोध के लिए था। शिक्षा का उद्देश्य केवल 21वीं सदी के कौशल से परिपूर्ण संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कथन 1 सही है और कथन 2 सही नहीं है। 1 सही है, देखिए फिर से, ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 दिया गया है वो गलत है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लो और स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 71 व्हाट वी वांट इज प्रोग्रेस डेवलपमेंट रियलाइजेशन न्यू थ्योरी ever made human being higher. No amount of books can help us to become purer. The only power is in realization and that lies in ourselves and comes from thinking. Let human being think is a statement of, ये किसका कथन है? हम प्रगति, विकास और अनुभूति चाहते हैं। किसी भी सिद्धांत मनुष्य को उच्चतर नहीं बनाया है। कितनी भी पुस्तकें पढ़ने से हम और अधिक पवित्र नहीं बन सकते। एकमात्र शक्ति अनुभूति होती है और वह स्वयं हम में निहित है और चिंतन से प्राप्त होती है। मनुष्य को चिंतन करने दो, यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। क्वेश्चन नंबर 72
The family of model which is more concerned with intellectual skills and acquisition of knowledge by the student. वे प्रतिरूप परिवार जो विद्यार्थियों के बौद्धिक कौशल और ज्ञानार्जन से अधिक संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानार्जन कहाँ होगा? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली। सूचना प्रतिरूप परिवार अथवा सूचना प्रसंस्करण सिद्धांत मनोविज्ञान में अमेरिकी प्रयोगात्मक परंपरा से विकसित संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के लिए दृष्टिकोण है। क्वेश्चन नंबर 73, समाज में स्तरीकरण अधिक आधारित होता है किस पर? स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक स्तरीकरण, पावर प्रॉपर्टी एंड प्रेस्टीज। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। गिलबर्ट के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण समाज का स्थायी समूह और श्रेणियों में विभाजन है जो आपस में उच्चता और अधीनता के संबंधों के द्वारा बंधे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। Which of the following statement is not correct in case of Wollstonecraft? Wollstonecraft के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब ऐसे लेंदी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इतना आपको पढ़ना पड़ेगा। जब आप इतना पढ़ोगे तब आपको आंसर मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं आपको पेपर 1 और पेपर 2 को सॉल्व करने के लिए। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए इसको। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, यानी वोल्टोनस्कोनक्राफ्ट की पहली अकेली रचित पुस्तक केयरिंग अ फेमिनिन अप्रोच टू एथिक्स ऑफ मॉरल एजुकेशन है। ऑप्शन नंबर डी। एक्सप्लेनेशन ले लीजिएगा क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप चाहो तो तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास रखो, लिख लो, है ना, कुछ भी कर सकते हो क्योंकि एग्जाम आने में टाइम नहीं है और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा 2022 के एग्जाम में। तो जल्दी से जिन्होंने भी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, अगर अच्छा लग रहा हो वीडियो, जल्दी से लाइक और शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 75, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। ADDIE model of instructional design is an acronym for the 5 phases: approach, design, development, implement और evaluation। ADDIE मॉडल का यहाँ पे 5 phrase जो हैं वो कौन कौन से हैं? कथन 1, अनुदेशात्मक अभिकल का ADDIE मॉडल 5 चरण अप्रोच, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्युएशन का प्रथमाक्षर है। स्टेटमेंट 2, स्मरण, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन अधिगम उद्देश्यों के ब्लूम्स वर्गीकरण के मूल घटक है। क्या आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी एक गलत है और दूसरा सही है। एक गलत है और दूसरा जो है वो सही है। क्या होगा ADDIE का फुल फॉर्म? कौन बताएगा? ADDIE का फुल फॉर्म कोई बता पाएगा कि क्या होता है? ADDIE का संक्षिप्त नाम है विश्लेषण, यानी एनालिसिस, डिजाइन, विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन, परंतु यह प्रथमाक्षर नहीं है। स्मरण, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन अधिगम उद्देश्यों के मूल घटक हैं किसके? ब्लूम की थ्योरी के। क्वेश्चन नंबर 76, रिकमेंडेशन बाय द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिगार्डिंग टीचर्स ट्रेनिंग वर। अध्यापकों के बारे में माध्यमिक शिक्षा आयोग की कौन सी सिफारिशें थी? पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको नींद आने लग जाएगी और समझ ही नहीं आएगा कि यार क्वेश्चन के हम आंसर करें कि एग्जाम छोड़ के आगे चले जाएं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बी और डी होगा। क्या होगा क्वेश्चन नंबर ए, बी और डी? 1952-53 की जो सिफारिशें हुई हैं, ए सही है, 2 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर टीचर ट्रेनिंग। बी सही है, ट्रेनिंग कॉलेज शुड कंडक्ट रिसर्च वर्क। ऑप्शन नंबर डी सही है कि रेसिडेंशियल फैसिलिटीज फॉर टीचर्स ट्रेनिंग। ठीक है,
मुदालियर कमीशन को किस नाम से जाना जाता है? माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से, है ना। 1952 से 53 इसका ईयर रहा है। 77 क्वेश्चन नंबर, अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ बीइंग एस्टैब्लिश्ड, यानी यहां पर जो पहले आया है उसको पहले लगाना है काल क्रमानुसार, मतलब कि जो पहले आया है उसको पहले लगाइए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले क्या आया है? सबसे पहले आया है आपका BHU। कब आया है एक बार ये भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा सब लोग। ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले BHU आया 1916 में, UGC 1956 में, NCERT 61 में, NIEPA 62 में, NCTE 1995। साथ ही इसके फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए क्योंकि वो भी पूछे जाते हैं। According to Cobb, what match the learning style with their respective characteristics as? नीचे दिए गए अधिगम शैलियों को सूची 1 और 2 में कोल्ब के अनुसार सुमेलित कीजिए। अकोमोडेटर्स, कन्वर्जर, डाइवर्जर और एसिमिलेटर। चलिए जल्दी से दिखा देते हैं इसका आंसर। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा इसका आंसर? सी। देखिए, एकोमोडेटर्स यानी हैंड्स ऑन लर्निंग, कन्वर्जर हैंड्स ऑन लर्निंग एंड थ्योरी, डाइवर्जर जीवानुभव और चर्चा, और एसिमिलेटर सिद्धांत और तथ्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79, आंसर करिए जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता हो। जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता हो जल्दी से आंसर करिए, 30 सेकेंड्स मिलेंगे जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूं। सांस्कृतिक मानकों के एक सशक्त समुच्चय के संबंध में प्रकार्यवाद जिस प्रकार समाज को सामूहिक सहमति से आबद्ध मानते हैं, उसकी जगह शक्ति को समाज की केंद्रीय विशेषता मानना, यह कथन निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की ओर इंगित करता है? क्वेश्चन नंबर 79। चलिए देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 1 किस ओर इंगित करता है? ऑप्शन नंबर 1 कन्फ्लिक्ट थ्योरी। ऑप्शन नंबर 1 संघर्ष सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 80, a history teacher arrange a visit of student to local historical monument while teaching ancient Indian architecture. This is an example of। आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 80 का। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी वो लोग जा करके वहां पर देख रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा? अनुभाविक यानी एक्सपीरियंशियल टीचिंग में आ जाएगा। क्या कर रहे हैं? वो गए मॉन्यूमेंट को जा करके देख रहे हैं यानी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81, असर्शन रीजन क्या दिया है? The effectiveness of an in-service training program depends on the appropriateness of the content relevant to the objective of training and has the potential to meet the training needs to the target group. Reason: the mismatch between objective consent and needs to the training leads to wastage of resources. इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। यहां पर फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ गया है। द टीचर मस्ट बी द सेंटर ऑफ फंडामेंटल रिफॉर्म्स इन द एजुकेशन सिस्टम। रीजन: द टीचर शेप द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नेशन इकोनॉमी। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन नंबर 1 ए सही है, लेकिन जो तर्क दिया है वो गलत है।
ए सही है कि शिक्षक को शिक्षा प्रणाली में मूलभूत सुधारों के केंद्र में होना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन जो रीजन दिया गया है कि अगली पीढ़ी को आकार देते हैं अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की, अगली जनरेशन को आकार देते हैं, यहाँ पे ये जो तर्क दिया है इसके बारे में, किसके बारे में, असर्शन के बारे में, वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 83, प्रेजेंटेशन स्लाइड्स आर मोस्ट सुटेबल मीन टू बी। प्रेजेंटेशन स्लाइड का सर्वाधिक उपयुक्त आशय है ऑप्शन नंबर डी, विजुअल एड्स। पावर पॉइंट में क्या होता है, दिखाई जाती है ना स्लाइड्स, तो जहां पर दिखाई जाएंगी वो क्या हो जाएगा, विजुअल एड्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, सक्सेसफुल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व थ्री डिफरेंट फैक्टर्स, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। दिस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बिलोंग्स टू ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट स्ट्रेनबर्ग। सफल बुद्धिमत्ता में तीन अलग अलग कारक हैं, विश्लेषणात्मक, रचनात्मक और व्यवहारिक तक। बुद्धिमत्ता का यह सिद्धांत दिया है रॉबर्ट स्टेनबर्ग ने। क्वेश्चन नंबर 85, द ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी इन एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल ऑफ टीचिंग इज। शिक्षण के अधिक अग्रिम आयोजक मॉडल में गतिविधि का कौन सा क्रम है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CABD, यानी अग्रिम शिक्षण सामग्री की प्रस्तुति, अधिगम कार्य सामग्री की प्रस्तुति, संगठनात्मक संगठन का सुदृढ़ीकरण और छात्रों की समस्याओं का स्पष्टीकरण। द प्राइमरी बिलीफ ऑफ एक्सटेंशनलिज्म इज ऑप्शन नंबर सी, अस्तित्व तत्व से पहले आता है। अस्तित्ववाद दर्शन वे दर्शन है जो व्यक्तिगत अस्तित्व, स्वतंत्रता और पसंद पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 87, एजुकेशन वॉज बॉट इन टू द कॉन्करेंट लिस्ट बाई। किसके द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में लाया गया। क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 87, 44, 41, 42 या 43। चलिए देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी, 42। 42वां संशोधन अधिनियम इंदिरा गांधी सरकार के दौरान अधिनियमित किया गया। समवर्ती सूची अथवा तीसरी सूची भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दिए गए 52 विषय हैं, जिसमें समवर्ती सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के साझा अधिकारों को वर्णित किया गया। क्वेश्चन नंबर 88, अ सिंक्रोनाइज्ड लर्निंग अप्रोच डज नॉट इंक्लूड। असमकालिक अधिगम में किसको शामिल नहीं किया जाता। अधिगम विज्ञान यानी मैथेटिक्स को नहीं किया जाता। किसको नहीं किया जाता, मैथड को नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 89, a group of institution had invested rupees 200 crore in the year 2010 to improve the learning outcomes of their student. In order to know whether the investment had yielded the desired result, the group should perform option number B, cost effectiveness analysis। देख लो एक बार क्या होती है लागत प्रभावशीलता विश्लेषण। एक या अधिक हस्तक्षेपों की लागत और स्वास्थ्य परिणामों दोनों की जांच करने का एक तरीका है। यह एक हस्तक्षेप की तुलना किसी अन्य हस्तक्षेप से करता है। क्वेश्चन नंबर 90, इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द एम ऑफ एजुकेशन करिकुलम एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग आर डिटरमाइंड बाय। किसी समाजवादी अर्थव्यवस्था में शिक्षा के ध्येय, पाठ्यचर्या और शिक्षण विधि निर्धारित होती है किसके द्वारा। किसके द्वारा निर्धारित होती है। ऑप्शन बी सही है, यानी समाज कल्याण से, लोकतांत्रिक आदर्शों, धर्मनिरपेक्षता, आधुनिकीकरण से और सामाजिक सुधारों और राष्ट्रीय विकास से। जहां पर भी लगे कि नहीं मुझे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है, तो वीडियो को वहीं पॉज कर लिया करो, एक्सप्लेनेशन पढ़ लिया करो या स्क्रीनशॉट ले लिया करो। क्वेश्चन नंबर 91, मैचिंग आ गई है। ट्रेनिंग टाइप और उसके मेजर ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 91, प्री सर्विस टीचर, प्रैक्टिस टीचिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग और इन सर्विस टीचर्स ट्रेनिंग। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर।
क्या होगा इसका सही आंसर? डी होगा, प्रशिक्षण का प्रकार और मुख्य उद्देश्य। देखिए, प्री सर्विस टीचर, अंडरस्टैंडिंग एम, प्रैक्टिस टीचिंग, टू डेवलप टीचिंग, इंडक्शन ट्रेनिंग, एक्वेंट न्यू इंट्रेंस विद ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इन सर्विस अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया आपके सामने 92। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर मूक? ऑप्शन नंबर डी स्वयं प्रभा। क्या है स्वयं प्रभा? एक चैनल है जो कि प्लेटफॉर्म नहीं है मूक का। मूक क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। और स्वयं प्रभा में क्या होता है? चैनल दिखाए जाते हैं शिक्षा से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 93। which study point to the fact that human brain treat each word as an image which needs to be decoded before being processed for meaning? किस अध्ययन में इस तथ्य की ओर संकेत किया जाता है कि मानव मस्तिष्क प्रत्येक शब्द को एक चित्र के रूप में ग्रहण करता है जिसे अर्थ के लिए प्रक्रमित किए जाने के पूर्व विसंकेतित करने की आवश्यकता पड़ती है? क्वेश्चन नंबर 93। तंत्रिका संबंधी अध्ययन। तंत्रिका संबंधी अध्ययन चिकित्सा की वो शाखा है जहां तंत्रिका तंत्र के विकारों के अध्ययन और उपचार से संबंधित है। तंत्रिका तंत्र एक जटिल परिष्कृत प्रणाली है जो शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित और समन्वित करती है। इसके दो भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। क्वेश्चन नंबर 94। रिगार्डिंग मेटाकॉग्निशन विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अभिज्ञान के संबंध में इसमें से कौन सा सही नहीं है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर। पढ़िए सारे पॉइंट्स ए बी सी डी, नहीं तो वीडियो को वहीं पर पॉज करके पहले पढ़िए और उसके बाद आंसर करिए। तो सही आंसर है सी। सी आंसर इसका सही है, यानी कि ये गलत है। मेटाकॉग्निशन के बारे में ये बात गलत है कि अभिज्ञान से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है जो योजना बनाने में, निगरानी करने में और दूसरों की समझ और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए उपयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 95। द फॉलोइंग आर एसेंशियल कंसिडरेशन फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, अरेंज देम इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर, यानी पाठ्यचर्या विकास के निम्नलिखित महत्वपूर्ण चरणों को क्रम अनुसार लिखिए। ए बी सी डी और ई। सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से देखिए आप, महत्वपूर्ण चरण कौन से हैं? मुद्दा, समस्या, आवश्यकता विश्लेषण, अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता विशेषताओं का मूल्यांकन, एवेल्युएशन, परिणाम को सूत्रबद्ध करना, महत्वपूर्ण और सुसंगत विषय वस्तु की पहचान करना, अभीष्ट परिणामों की प्राप्ति के लिए विधियों का सुझाव देना। क्वेश्चन नंबर 96। यहाँ पे स्कूल ऑफ फिलोसॉफी और मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा को बताया गया है। आदर्शवाद, रियलिज्म, स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, जल्दी जल्दी इसको फिनिश करते हैं। उसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस हैं? नेचुरलिज्म और प्रकृतिवाद। ऑप्शन क्या सही है इसका? ऑप्शन नंबर डी सही है। आदर्शवाद क्या होता है? प्रतिवेशी संसार आध्यात्मिक होता है। यथार्थवाद, ब्रह्मांड अनेक तत्वों से मिलकर बना है जिनके एक दूसरे के साथ अनेक संबंध, अनेक गुण हैं। प्रकृतिवाद, पदार्थ या संरचना की बजाय प्रक्रम के संदर्भ में प्रकृति, और व्यवहारवाद, संसार की प्रक्रम और परिवर्तन सतत विशेषता रही है। क्वेश्चन नंबर 97। An instructional system that teachers can use to develop lesson plan which integrate the use of technology and media is known as, option number B, Assure model। एस्युरे मॉडल इसका सही आंसर है, जिसमें कि शिक्षण प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी और मीडिया को एकीकृत करने वाले निर्देशों की योजना बनाने और उन्हें वितरित करने के लिए प्रक्रियात्मक मार्गदर्शिका है ये। क्वेश्चन नंबर 98। फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। एक अनुसंधान क्षेत्र के रूप में पाठ्यचर्या अध्ययन, देखिए जिसको हिंदी में समझ में आता है वो हिंदी को पढ़े, जिसको इंग्लिश में समझ में आता है इंग्लिश में। मेन कॉन्सेप्ट क्या है? आपको चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है।
स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दोनों ही सही हैं। क्यों सही है इसका एक्सप्लेनेशन है, जिसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, एन एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज इज कंसर्न विद, शैक्षणिक प्रौद्योगिकी विद का संबंध किससे होता है? डिजाइनिंग इंस्ट्रक्शन से, प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, मैनेजिंग इंस्ट्रक्शनल कंप्यूटिंग सर्विसेज और लर्निंग रिसोर्स कलेक्शंस, या फिर अप्लाइंग थ्योरीज ऑफ कॉग्निशन एंड रिसर्च टू यूटिलाइज टेक्नोलॉजी फॉर द बेनिफिट ऑफ लर्नर। सही आंसर ए बी सी डी सभी, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। टेक अ स्क्रीनशॉट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, द प्रीमेबल ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ सीक्वेंस ऑफ। यहाँ पर अब 100 क्वेश्चन आपका एजुकेशन का जो फर्स्ट शिफ्ट थी 3 तारीख की, अभी मैं दिखा भी देती हूँ कब का पेपर था, जो अभी 100 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। इसका सही आंसर देखिए, पहले सी होगा। सबसे पहले न्याय, उसके बाद में आएगा स्वतंत्रता, फिर आएगी समानता और फिर आएगी बंधुत्व। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बनाए गए पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी और इसके आधार पर इन्होंने पूरा सब चीजें बताई थी। तो इसको पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन स्क्रीनशॉट ले लो, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए ये कब का पेपर था जो आपने सॉल्व किया। ये पूरी की पूरी बुक आपको मिल जाएगी, ये पूरी की बुक आपको मिल जाएगी वेबसाइट से। जो भी परचेस करना चाहते हैं वो परचेस कर सकते हैं। याद रखिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा मेहनत रंग लाएगी। इसमें इतने सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं। ये जो आपका जून 2021 के अलावा ये पूरी बुक अगर आप परचेस करते हैं तो देख सकते हैं 2004 तक के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर अवेलेबल है हिंदी एंड इंग्लिश में। पूरा सिलेबस दिया हुआ है एजुकेशन का 2004 तक का। 2004 से 2021 कितने साल होते हैं सोचो। पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दिया हुआ है। जिसको भी ये बुक परचेस करनी हो, हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, उसको जाकर के लिंक पर क्लिक करिए और चेक करिए। डायरेक्टली वहां से आप परचेस कर सकते हो। कोई इशू आता है तो आप हमें बता सकते हो। चलिए डेट मुझे दिखानी थी कि कब का पेपर सॉल्व करवाया है, तो 1 मिनट होल्ड करिए जो मैं बता देती हूँ आपको। 3 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1, 3 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 के 100 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब बहुत ही जल्दी इसके नेक्स्ट PYQ जो सेकंड शिफ्ट का था उसके साथ हम आपको मिलेंगे। लेकिन तब तक आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है जल्दी से जल्दी। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है या ना समझ में आए कि इस बुक को कैसे परचेस करना है या डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।